चामराजपेट ईदगाह मैदान के ताल्लुक़ से अफवाहें गर्म हैं। कुछ तंजीमें चाहती हैं कि वहाँ हिंदू मज़हब के त्योहारों को भी इजाज़त दी जानी चाहिए। हालांकि बीबीएमपी के कमिश्नर ने इससे पहले साफ कर दिया था कि ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ़ की है और बीबीएमपी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इसके बावजूद भी चामराजपेट को बंद बुलाया गया। और एक ख़ास बात इसमें यह भी रही है कि बीबीएमपी में बोर्ड की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से खाते के लिए अप्लाई किया गया है। उसमें बीबीएमपी की तरफ से सवालात पूछे गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए आज हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी के पास आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपडेट है कॉरपोरेशन यानी बीबीएमपी और वक्फ बोर्ड के बीच में क्या चल रहा है। चामराजपेट ईदगाह मैदान का क्या मामला है? क्या जो डिमांड कर रहे हैं, खेल का मैदान हो या दूसरे मज़हब के लोगों को वहाँ इजाज़त देनी चाहिए, क्या ये प्रॉपर्टी रियल में वक्फ की है? देखो, हमें एक 2-3 महीने से ये मीडिया का सामने हमें वजाहत कर चुके हैं। वो वक्फ बोर्ड का जायदाद है। 1870 में वक्फ बोर्ड है। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुके हैं। चामराजपेट ईदगाह सुन्नी, दैट इज़ द वक्फ प्रॉपर्टी। 10 एकड़ चिल्लर जगह था। वो पूरा जगह में एंक्रोच हुए, जैसा उधर भी कब्रिस्तान दरगाह सब एंक्रोच हो गए। अभी भी आपको उधर दिखा रहे दरगाह बीबीएमपी का खाता में दरगाह चामराजपेट करके है, मुस्लिम दरगाह करके। पुराना दरगाह और कब्रिस्तान सब थे। अभी तो 2 एकड़ 10 गुंटा बच को है। वो 2 एकड़ 10 गुंटा वो ईदगाह सुन्नी चामराजपेट करके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी करे, तभी तो ये बीबीएमपी का जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना था सुप्रीम कोर्ट को, वो भी सबमिट नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का ऑब्जर्वेशन में वो जजमेंट कॉपी में बता रहे जज ने, वो कॉरपोरेशन वाले 1964 में बीबीएमपी नहीं था, बीडीए भी नहीं था, तब कॉरपोरेशन थे। तब कॉरपोरेशन वाले कौन सा भी डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं कर को है। वक्फ बोर्ड और सीएमए वाले पूरा डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर को। इसलिए एब्सोल्युटली दैट लैंड इज़ द वक्फ बोर्ड लैंड एंड चामराजपेट सुन्नी ईदगाह करके है। अभी जो खाता बनाने के लिए आप अप्लाई करे थे, उसमें बीबीएमपी की तरफ से आपको नोटिस दिया गया है कि चंद डॉक्यूमेंट पूछे गए। क्या वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? क्या सबमिट करें हम? देखो, बीबीएमपी कमिश्नर को कुछ कन्फ्यूजन थे। हमें डॉक्यूमेंट्स पूरा सबमिट करने के बाद उनका कन्फ्यूजन भी क्लियर हुआ था। फिर क्या हो रहा है करके मुझे मालूम नहीं, लेकिन तो क्लियर हुआ। हमारा डॉक्यूमेंट्स उतना पक्का है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक जजमेंट देना करके बोले तो उतना डॉक्यूमेंट है, उतना पूरा मुकम्मल है। हमारा डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट भी कर चुके हैं और बीबीएमपी को सबमिट करना करके भी हमारा क्या भी फ़र्ज़ नहीं है। फिर भी क्या है बोले तो एक हमारा गवर्नमेंट का जो इदारा है, बीबीएमपी और वक्फ बोर्ड, दोनों का भी बीच एक ज़िद, वो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होना करके पूरा डॉक्यूमेंट्स भी उधर सबमिट कर चुके हैं। और क्या है बोले, उसमें कमिश्नर ने क्या बताया बोले तो ये खाता को अप्लाई करे तो हम इमीडिएट खाता उनको बना के देंगे। 2018 में जब हमारा फौजिया वक्फ ऑफिसर थे, तब ये खाता को अप्लाई करे थे, तब अप्लाई नहीं, हम ना खाता नहीं मिले। खाता बोले तो नया खाता नहीं, हम ना, हमारा पास खाता है, लेकिन तो खाता में मुस्लिम दरगाह करके है, वो चेंज करना, क्योंकि 10 एकड़ का खाता है, वो 2 एकड़ का पर्टिकुलर खाता नहीं है। इसलिए वो पर्टिकुलर हमना क्या होना था, ये ईदगाह चामराजपेट का खाता का ज़रूरत है। 2018 में हमारा ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, तब हमें ये करे थे, नहीं मिले। अभी तज़ीन ताहिरा हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अभी तो अप्लाई कर चुके हैं। इंशाल्लाह वो हम ना खाता बीबीएमपी बना के देंगे करके हमारा भरोसा है। अभी बीबीएमपी का जो आपके जो सवाल पूछे हैं बीबीएमपी ने डॉक्यूमेंट का, वो खाते के लिए पूछे गए हैं, खाता बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट पूछे गए हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट्स पूछ को है। मैं पूरा वो लेटर नहीं देखा, पहला का लेटर में देखे थे। अभी डॉक्यूमेंट्स निम दादरे वक्फ बोर्ड इದ್ದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕು करके ऑलरेडी वो दाखलाती पूरे हमें पूरा डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर को हमें अभी नया करने का क्या भी ज़रूरत नहीं है। पूरा देखो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये बहुत ही सुप्रीम कोर्ट कौन भी है क्या? सुप्रीम कोर्ट बहुत एक 5-6 पेज में बहुत अच्छा तरह से बता को है। पूरा डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर को है वो पूरा है उसमें। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नहीं, स्टेप क्या है, वो हमारा जगह है, वो हमारा ईद सब हो रहे, वो इत्मीनान और सुकून से होना चाहिए।
वो हर एक इसमें भी मज़हब का और हमारा भाईचारा को रुकावट का और आड़ आने का कौन सा भी ये नहीं होना चाहिए। ना मुसलमानों से नहीं होना, हिंदू लोगों से भी नहीं होना चाहिए। दोनों भी मिलके ये हिंदुस्तान और कर्नाटक में जीना ज़रूरी है। जो हिंदू फेस्टिवल मनाने के लिए जो डिमांड्स कर रहे हैं, जिससे आज चामराजपेट बंद बुलाया गया है, वो कहाँ तक सही है उनका? देखो, अगर हिंदू मुसलमान एक इतिहास से कहाँ तक रहते, ये सब एक कंट्रोवर्सी नहीं होते। अच्छा, आपको मालूम है ना, आप भी नॉर्थ कर्नाटक के, हमें नॉर्थ कर्नाटक में देख रहे ना, मठ का सामने मुहर्रम फेस्टिवल होते, दरगाह का सामने ये हिंदू उत्सव सब होते हैं। ये तो हमारा इत्तिफाक और इत्तिहाद का एक बहुत अच्छा एक मंजर थे। लेकिन तो आजकल मौजूदा हालात में कुछ लोग मिलके बिगाड़े हो, इसलिए हिंदू मुसलमानों का बीच उतना पहला मोहब्बत है, वैसा मोहब्बत कुछ लोगों का बीच नहीं है, इसलिए पूरा सेंसिटिव होता। ये अगर नहीं भाईचारा का ये रहे तो बेंगलुरु में भी अभी तवक्कल मस्तान को खरगा उत्सव का तवक्कल मस्तान को आते, कौन भी रुकावट है क्या? नहीं है। वो क्या है बोले तो एक कम्युनल हार्मनी हो वो। अब ज़मीर अहमद खान साहब ने भी जो है ऐलान किया है कि इसको जो है कम्युनलाइज ना किया जाए। हाल ही में उन्होंने तमाम हिंदुओं को बुला के भी समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो खेल का मैदान है वो वैसे ही रहेगा, उस पर कोई बात नहीं दिया गया है। तो उनका जो कोशिश है उस पर आपकी क्या राय है? देखो, ज़मीर अहमद साहब पहला से इसमें लगातार कांटेक्ट में और उन्होंने ग्राउंड में काम कर रहे। वो एक जिम्मेदार एमएलए होके जो करना है कि एमएलए उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा कर रहे, उसमें मैं उनको दिल का गहराई से शुक्र भी गुजार हूँ। क्योंकि हर एक मीटिंग में भी इधर 5 बार आए, एक एमएलए इधर आने का ज़रूरत नहीं थे। एक सॉल्व होना हिंदू मुसलमानों का बीच है, कुछ लोग वो चाह रहे, इसलिए हिंदू मुसलमानों का भाईचारा को क्या भी ये नहीं होना चाहिए करके उन्होंने आके 5 बार इधर आके मिले, आने का ज़रूरत नहीं थे। सीएमए वाले के साथ 3 मीटिंग करे, लगातार हिंदू लीडर्स को साथ मीटिंग करे और बीबीएमपी कमिश्नर का साथ मीटिंग करे। क्या बोले तो एक अच्छा एक हल होना, इसलिए इसमें होस्टिंग का भी कहा उन्होंने कि हम ही जो है फ्लैग होस्टिंग करेंगे वहाँ पे। नहीं, वो तो हर एक जगह में भी हो रहा है ना, हमारा वक्फ बोर्ड का हर एक इदारे में भी हो रहे, उधर भी जोर से हमें सीएमए वाले से भी बात कर रहे थे। सीएमए कमिटी ऑफ द सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन, उन्होंने एमएलए वक्फ बोर्ड मिल के इंशाल्लाह पूरे को बुला के एक अच्छा प्रोग्राम भी करेंगे। हमें इंशाल्लाह अगस्त आने दो, आए तो इंशाल्लाह में पूरे मिल के आपका सामने बोल के आपका सामने वजाहत करके हमें अच्छा एक प्रोग्राम करेंगे उधर। फ्लैग होस्टिंग